दिल्ली न्यायिक सेवा के 30 वर्षीय अधिकारी अमन कुमार शर्मा की 2 मई को सफदरजंग एन्क्लेव ग्रीन पार्क स्थित अपने आवास पर आत्महत्या से उनकी मौत हुई। शव बाथरूम में पंखे से लटका मिला। पुलिस प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या मान रही है, लेकिन परिवार ने पत्नी स्वाति मलिक, जो स्वयं न्यायिक अधिकारी हैं, और उनकी बहन निधि मलिक जम्मू में आईएएस अधिकारी हैं, उन पर मानसिक प्रताड़ना और उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में सफदरजंग एन्क्लेव थाने में बीएनएस की धारा 108 यानी आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 61 आपराधिक साजिश के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अब आपको यहाँ पर पूरी घटना बताते हैं जिसने पूरे देश को इस वक्त झंझोर कर रख दिया है। 2 मई को दोपहर करीब 2 बजे पुलिस को सूचना मिली, अमन कुमार शर्मा का शव बाथरूम में पंखे से लटका हुआ मिला। परिवार के अनुसार अमन ने स्टूल पर खड़े होकर शॉल से फांसी लगाई और उनके पिता एडवोकेट प्रेम कुमार शर्मा उस समय घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पत्नी स्वाति के साथ कमरे में 1.5 घंटे तक बहस चल रही थी। शोर रुकने के बाद जब उन्होंने जांच की तो उनको अपने बेटे का शव मिला। पड़ोसियों की मदद से खिड़की तोड़कर उन्होंने अंदर प्रवेश किया था। वहीं मृत्यु से 1-2 दिन पहले अमन ने पिता को फोन करके ये भी कहा था कि अब जीना असंभव हो गया है। ये उनका अंतिम कॉल था। पिता तुरंत दिल्ली पहुंचे, लेकिन घटना हो चुकी थी। अंतिम संस्कार अलवर में हुआ, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के कई वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हुए। पत्नी पक्ष के किसी सदस्य ने अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। घटना के बाद स्वाति मलिक 2 बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। इन सबके बीच में परिवार का क्या कुछ आरोप है, अब वो भी जान लेते हैं। अमन के पिता प्रेम कुमार शर्मा ने मीडिया और पुलिस को दिए बयानों में दावा किया है कि बेटा पिछले 2 महीनों से घरेलू कलह, कलेश और मानसिक प्रताड़ना झेल रहा था। मुख्य आरोपी उन्होंने यहाँ पर पत्नी स्वाति मलिक और बहन निधि मलिक पर लगाया है। वो लगातार अमन को अपमानित कर रहे थे। इसके अलावा निधि मलिक, जो उनकी बहन है, उन पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वो घरेलू मामलों में बहुत हस्तक्षेप किया करती थी। इसके अलावा पत्नी ने अमन के पिता का अपमान भी किया था, जिसे अमन कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाया, क्योंकि बताया जा रहा है कि अमन बहुत ही शांत स्वभाव का, ईमानदार और मिलनसार जज था। वो कभी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं किसी के साथ शेयर नहीं करता था। परिवार का कहना है कि अमन की शादी अपनी बैचमेट स्वाति से प्यार से हुई थी। पिता ने शुरू में दूसरी लड़की देखी थी, लेकिन बेटे की इच्छा का उन्होंने सम्मान किया। लेकिन इस घटना के बाद वो कहते हैं कि मेरी एक हाँ ने मेरे बेटे की जान ले ली। उन्होंने इसे हत्या करार दिया है और निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। इसके अलावा मृतक के पिता ने ये भी कहा है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला अधिकारी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। क्या न्याय की कुर्सी पर बैठने वाली उसकी पत्नी भी क्या इतनी क्रूर हो सकती है? उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद स्वाति को इस बात का अंदेशा था कि अमन ये कदम उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि कई बार अमन इस झगड़े के चलते मरने की बातें कहता था। इन सब के बीच में अब स्वाति कहाँ है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। घटना के बाद वो घर छोड़ चुकी हैं। उनके मौजूदा लोकेशन सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है। वो संभवतः बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर या अपने परिजनों के पास है। वो 30 हजारी कोर्ट से जुड़ी न्यायिक अधिकारी है, लेकिन वकीलों के संगठन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर उन्हें न्यायिक कार्यों से तत्काल रोके जाने की मांग की है। लेकिन ऐसे में ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि पुरुषों की पीड़ा की कहानी है। समाज में महिला की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन जब पुरुष चीखता है तो उसे दर्द होने का टैग देकर चुप करा दिया जाता है। अमन जैसे जज, जो रोज परिवारों के झगड़ों में फैसला सुनाते थे, खुद घरेलू कलेश में टूट गए। पुरुष आत्महत्या के आंकड़े चिंताजनक है, लेकिन कानून और समाज अक्सर उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। क्या एक जज की मौत भी पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और घरेलू अधिकारों पर बहस नहीं छेड़ पाएगी? क्योंकि अमन ने कहा था, मुझे बचाओ, मैं बच्चों से दूर नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्हें कौन सुन रहा था?
ये विडंबना है कि न्याय देने वाला खुद न्याय के लिए भूखा मर गया। परिवार निष्पक्ष यहाँ पर जांच चाहता है। वकीलों ने हाईकोर्ट में स्वाति को ड्यूटी से हटाने की मांग की है, लेकिन यहाँ पर अमन की मौत हमें याद दिलाती है कि पुरुष भी इंसान है। उनकी पीड़ा को भी आवाज दो, वरना और कितने अमन चुपके से चले जाएंगे। यहाँ पर पुरुषों के हक की लड़ाई अब और तेज होनी चाहिए। न्याय हर किसी का हक है, चाहे वो जज हो या आदमी।